सा इसको कॉन्ट्रास्ट दिया और 45 फेजेस हमारे पोस्ट कॉन्ट्रास्ट हैं। क्योंकि ये ग्रेडियंट सीक्वेंस है, वेरी फास्ट है, पूरा सीक्वेंस जो है ऑलमोस्ट 1.5 मिनट का सीक्वेंस था और हमने जो फ्लो रखा, हमने रखा 4 ml पर सेकेंड और ऑलमोस्ट 8 ml कॉन्ट्रास्ट दिया, देन स्पाइन दिया। अब इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए ये सीक्वेंस देखें 1200 इमेजेस हैं, 1200 इमेजेस इन वन सीक्वेंस, मतलब कि 45 फेजेस, जो 50 फेजेस हैं उन सब के इमेजेस एक ही में हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, आई गो फॉर द रेडी व्यू। रेडी व्यू में जाता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है ब्रेन स्टेट AIF, जो कि पोस्ट प्रोसेसिंग टूल है मेरा परफ्यूजन के लिए, ठीक है। मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सेम उसी तरह जैसे मैंने बताया था कि हमारे जैसे DWI के लिए हमारे पास वो सारी ऑप्शन देता है कितने फेज, ये हमारे सारे फेजेस आ गए अप टिल दिस 50 फेज। किसी को चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ओके करेंगे तो ये हमारे पास ये वो करता है, द सिलेक्टेड डाटा हैज़ बीन एक्वायर्ड विद लो टेम्पोरल रेजोल्यूशन, प्लीज़ इंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर एक्सेप्टेबल फॉर यूज़। इसका मतलब ये है कि हमने वेरी फास्ट डाटा एक्वायर किया, सिस्टम हमें वार्न कर रहा है कि रेजोल्यूशन वाज वेरी पुअर बिकॉज इट वाज वेरी फास्ट टेम्पोरल रेजोल्यूशन, सो प्लीज़ डू द मॉडिफिकेशन फॉर अ क्लिनिकल यूज़। हम कहते हैं ओके। तो उसके बाद से सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं आर्टरीज को डिटेक्ट करने के लिए। इस वक्त है ये ऑटो आर्टरीज डिटेक्ट, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आर्टरीज डिटेक्ट करनी। एक हमारे पास है सेमी ऑटो और एक है मैनुअल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑटो पे रखते हैं या सेमी ऑटो पे रखते हैं। मैनुअल इज़ अ वेरी लेंथी और वेरी एक्सटेंसिव प्रोसीजर जो कि रेडियोलॉजिस्ट पसंद नहीं करते। तो अभी की सिलेक्शन के मुताबिक सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आर्टरीज डिटेक्ट की। उन आर्टरीज के अकॉर्डिंगली उसने ये एक मुझे ग्राफ बना के दिया। अब ये ग्राफ मुझे बता रहा है नीचे जो से ये हमारा टाइम शो कर रहा है और ऊपर ये इंटेंसिटी शो कर रहा है। सो इट मीन्स कि जो मेरा कॉन्ट्रास्ट आया वो मेरा 20,000 मिली सेकेंड जो है उसके ऊपर आया। और उसके बाद ये अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है रैंक 16। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो रैंक है ना, रैंक मीन फेज, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि फेज 16 में इससे मेरा ये कॉन्ट्रास्ट जो है आना शुरू हुआ और ये फेज 24 में ये वॉश आउट हो गया। एक तो ये जनरल सा आइडिया के भी ये वेव हमें कैसे बता रहा है। एक तो ये हमारा विदाउट कॉन्ट्रास्ट फेज चल रहे थे, वॉशिंग और ये वॉश आउट। उसके साथ हमें ये डिफरेंट फंक्शनल वॉल्यूम्स दे रहा है, जैसे CBF है, SMTP है, MTP है और हमारे पास और भी मौजूद हैं जिसमें हम CBV, CBF और उसके बाद जो एज पर ओवर रिक्वायरमेंट हम उसको लेना चाहते हैं। सेम DWI की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका थ्रेशोल्ड एडजस्ट करेंगे ताकि जैसे हमारे पास DWI बनाते ADC बनाने के लिए हमने क्या किया था कि हमारी जो एनाटॉमी है उसके अंदर से हमारा कोई एरिया मिस ना हो जाए। तो मैं इसकी लोअर लिमिट एडजस्ट करूँगा, देन मैं इसकी अपर लिमिट एडजस्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर तो मेरा AIF मोड जो है वो ऑटो है, ठीक है। अगर मैं ऑटो की बजाय सेमी ऑटो पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं सेमी ऑटो पे जाना है, तो ये देखिए उसने वो ग्राफ खत्म कर दिया। एक उसने मुझे रफ सा ग्राफ दे दिया अकॉर्डिंग टू माई जो सा ये 3D पिक्चर। आई गो फॉर दिस लेवल, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके एक इलेक्ट्रिक ROI को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सर्च को सिलेक्ट करूँगा। तो सर्च को किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आर्टरीज को सर्च कर लिया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको ऑटो पे ही रखते हैं। इन केस अगर आपको लगता है तो आप इसको इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। मैं ऑटो पे करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो ये मेरे पास ये ग्राफ आ गया। अब ग्राफ जो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है मेरी आर्टरीज सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली इसने मुझे फंक्शनल वैल्यूज दे दी और ये मुझे ग्राफ दे दिया। अब मैं अपने लीजन के अकॉर्डिंगली भी देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल CBF, दिस इज फ्लो टाइम टू पीक। हाँ, टाइम टू पीक मतलब यहाँ से लेके पीक तक का जो टाइम होगा, मीन ट्रांजिट टाइम ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ट्रांजिट टाइम है, सेलुलर फ्लो। वॉल्यूम भी हम लेके आ सकते हैं, TTP के लिए वॉल्यूम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम CBV लेंगे तो ये हमारे पास आ गए। अदरवाइज हम यहाँ से जाके अलग से भी देख सकते हैं ऊपर वाले टैब में। तो
अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इसको एज ए ग्रॉस देखना चाहती हैं या आप इसको ROI के अकॉर्डिंग देखना चाहती हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्फॉर्म है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं ये एक ROI लगाऊंगा, ठीक है। अब इस ROI के अकॉर्डिंगली उसने मुझे ये भेज देनी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्म जो सा ये ROI सब पे प्लेस हो जाए ताकि मुझे सबकी वैल्यू मिल जाए। राइट क्लिक, क्लोन टू ऑल सीरीज ऑफ द थ्रेट एग्जाम, इसने ऑटोमेटिकली मेरे उसी लेवल पे सब पे लगा दिया। अब ये मेरी जो वैल्यूज हैं ये एवरेज आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरी ये ग्राफ क्या जो चल रहा है हमारे डिफरेंट फेजेस का मिली सेकेंड, ठीक है। ये इंटेंसिटी जो कि कंट्रास्ट की इंटेंसिटी, और ये ऑपोजिट इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने इसके लिए ग्रेडियंट सीक्वेंस यूज किया है। तो आपको पता है ग्रेडियंट इज द टीची स्टार, तो जैसे ही वो हमारा जो उसमें आयरन जो हमारा कैडेमियम जाएगा, इन्हांसमेंट विल बी रिप्रेजेंट ऑपोजिट, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इसकी पीक ऑपोजिट आ रही है, तो यहाँ पे ये टाइम चल रहा है और यहाँ पे ये हमारे पास इसका इंटेंसिटी की वो ग्राफ चल रहा है। यहाँ से हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स दे वांट टू सी इन रिलेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट की बजाय यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स हैं तो वो रिलेटिव देखना चाहते हैं। तो ये हमारा ये जो है ये ग्राफ आया इस ROI का रिलेटिवली। और अगर आप ऑब्वियसली उसमें देखना चाहते हैं एब्सोल्यूट में, तो ये हमारी वो कर रहा है जो कि उसने उसको उसके अकॉर्डिंगली उसके स्केल को कम करके उसको कर दिया। पहले उसने क्या किया था, स्केल अपना बड़ा रखा हुआ था जिस वजह से वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। आपने नोट किया होगा पहले वो उसका स्केल था 3000, अभी वो 1500 ऑलमोस्ट 2000 से स्टार्ट कर रहा है जी, जो सबसे अपर लिमिट है। तो ये हमारा जो सा है विद कॉन्ट्रास्ट परफ्यूजन स्कैन है, जिसमें सेम उसी तरह हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। और यहाँ पे ये उसने क्या किया, ये उसके ऊपर उसने ओवरलैप करके दिखा दिया। और सेम उसी तरह ये हमारी वो आगे का। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस वाले में आता हूँ और मैं यहाँ पे अपना लेके आता हूँ, यहाँ से मैं मिनी ब्राउज़र में जाता हूँ। मिनी ब्राउज़र से मैं अपना कोई फॉर एग्जांपल मैं T1 या T2 कोई भी मैं लेके आना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल T2 फ्लेयर मैंने लेके आ गया, ठीक है। अब मैं इस T2 फ्लेयर को अपने इसके ऊपर, अच्छा वो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसमें मैं देख सकता हूँ। इसमें भी सेम उसी तरह मिरर ROI कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमने उसमें किया था, इसमें क्योंकि नॉर्मली हम इसको फ्यूज़ करके भी देख सकते हैं।